हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि है एनिमल टिश्यूज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले होते हैं आपके सेल्स। अब सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो कहते हैं हम उसे टिश्यू। तो सेल से आपके टिश्यूज़ बनते हैं। ओके, अब अगर देखो यहाँ पे लिखा है इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। तो आपके जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं अलॉन्ग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, उससे एक वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन, और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू बोलते हैं। अब टिश्यूज़ जो होते हैं वो 4 बेसिक टाइप्स के होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कौन से होते हैं। तो वो 4 बेसिक टाइप्स के होते हैं। एंड टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। तो मतलब हर एक ऑर्गन आपका किससे बना है? हर एक ऑर्गन आपका टिश्यू से बना है। अब जब 2 और मोर ऑर्गन्स एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं बाय द फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन, तो वो क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। तो सेल से हमारे बनते हैं टिश्यूज़ और टिश्यू से हमारे बनता है ऑर्गन, है ना। फिर अगर 2 ऑर्गन्स स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं तो उससे क्या बनता है? आपका ऑर्गन सिस्टम, है ना। उससे आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। Cells, tissues, organs and organ systems split up the work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। तो क्या होता है, ये जो अपना काम होता है वो स्प्लिट कर लेते हैं और क्या करते हैं? एग्जिबिट करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज़ से। तो एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं? एनिमल टिश्यूज़ होते हैं आपके 4 टाइप के। और कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है एपिथेलियल, सेकंड होता है कनेक्टिव, थर्ड होता है मस्कुलर एंड फोर्थ होता है न्यूरल। तो अभी हम पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो भी आपके 2 टाइप के होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, एपिथेलिया, this tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or lining or for some part of the body। जैसे आपकी बॉडी है तो या तो ये अंदर की साइड ऐसे होंगे या फिर बाहर की साइड होंगे। यही लिखा है ना, विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड, या तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस करेंगे या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेंगे। तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करते हैं? कवरिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो आपके सेल्स होते हैं, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो ये जो आपके सेल्स हैं ये बहुत ही पास होते हैं और इसमें बहुत ही कम इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है। इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स मतलब ये जो आपके सेल हैं, ये 2 सेल्स के बीच में आपका ये जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम और एक कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनता है एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। तो सिंपल एपिथेलियम जो होता है आपका, तो जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। जैसे कि ये आपका है तो यहाँ पे आपके सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? इसका फंक्शन होता है लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज़ या डक्ट्स या फिर ट्यूब्स, तो उसको ये लाइन करता है। The compound epithelium consists of 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin। और कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में ऐसी आपकी 2 और मोर लेयर्स आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, क्योंकि देखो ये इतनी सारी लेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट करता है आपको। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? आपका स्किन में पाया जाता है। अब जो होता है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के हिसाब से। अब हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप्स का होता है। तो सिंपल एपिथेलियम आपके 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है स्क्वामस, सेकंड है क्यूबॉइडियल एंड थर्ड है कॉलमनार। ठीक है, फर्स्ट स्क्वामस है,
फिर क्यूबॉइडियल है, फिर कॉलमनार है। तो पहले हम इनकी डायग्राम देखें तो स्क्वामस जो है वो आपका फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। आप देख सकते हो कैसे आपके सेल्स ऐसे पिचके से हैं, ऐसे आपके सेल्स हैं, तो आपका स्क्वामस है। क्यूबॉइडियल से आपको समझ आ रहा होगा, क्यूब शेप्ड, तो ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। देखो ये आपके क्यूब लाइक सेल्स जुड़े हुए हैं। फिर आते हैं कॉलमनार। तो कॉलमनार जो होते हैं ना वो लॉन्ग सेल्स होते हैं, इस टाइप के लॉन्ग सेल्स होते हैं। तो ये देख सकते हो आप, आपके ये और ये आपके कॉलमनार हैं। बट इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों हैं तो कॉलमनार, बट इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसके ऊपर अगर आप देखो तो इसके ऊपर आपको ऐसा सीलिया देखने को मिल रहा है। तो अभी हम पढ़ेंगे वो सब। तो जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है, आपका स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज के होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, ये आपकी बाउंड्रीज आप देख सकते हो कैसी सी हैं, कैसी बाउंड्रीज है, मतलब ऐसे बना हुआ है, इरेगुलर बाउंड्रीज है ना, या बाउंड्री देख सकते हो ऐसे इरेगुलर है। तो स्क्वामस एपिथेलियम इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज. They are found in wall of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in function like forming a diffusion boundary. तो ये आपकी सिंगल लेयर की होती है और ये आपकी ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, और आपके जो लंग्स होते हैं उनके एयर सैक्स में। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है एक डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना, क्योंकि अगर आप देखो कि लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं उसमें डिफ्यूजन की ज़रूरत है, डिफ्यूजन होता है उसमें, तो इसलिए ये स्क्वामस एपिथेलियम जो है ये उधर पाया जाता है। फिर सेकंड है आपका क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। तो ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स की है। ये कहाँ पे होती है, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज एंड इट्स मेन फंक्शंस आर सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो क्यूबॉइडियल एपिथेलियम आपकी क्यूब लाइक सेल से होती है, ये आपके डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में होता है और इसका मेन फंक्शन आपका होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोवेलाई। तो जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो किस में पाया जाता है, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पाया जाता है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो आपका एपिथेलियम है उसमें क्या होता है, माइक्रोविलाई होती है, और माइक्रोविलाई से आपको पता है क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। फिर थर्ड जो हमारा है वो है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये भी कंपोज होते हैं ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। आपने देखा इनके टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं और इनकी न्यूक्लियर कहाँ लोकेटेड होती है, एट द बेस। तो यहाँ पर इसकी न्यूक्लियर जो है कुछ इस तरह से लोकेटेड होती है। फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई हो सकती है, दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और इनका भी काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। अब इसमें क्या होता है, अगर कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल अगर उनमें सीलिया होगा तो वो क्या होंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम होंगे। तो ये आपके सिलिएटेड एपिथेलियम कौन से होते हैं, कॉलमनार हो सकते हैं या फिर क्यूबॉइडल हो सकते हैं। तो सीलिया का फंक्शन क्या होता है, आपका मूव करवाना किसी चीज़ को। देयर फंक्शन इज़ टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। क्योंकि सीलिया जो है वो इस तरह के होते हैं, ये मूव करवा देते हैं, मतलब यहाँ पे कोई है तो ये इधर उसको ले आएंगे, तो ये मूव करवाते हैं किसी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हॉलो ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्रोंकियोल्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में। फेलोपियन ट्यूब में आपका जो ओवा है उसको मूव करवा देते हैं। अब इसके बाद आता है कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं। कुछ कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स क्या होते हैं, वो कुछ स्पेशलाइज हो जाते हैं फॉर द सेक्रेशन, और उनको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो क्या है, कुछ कॉलमनार और कुछ क्यूबॉइडल सेल जो हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं फॉर द सेक्रेशन, और उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर जो होता है उसमें क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, जिसे हम ग्लोबुलेट सेल कहते हैं, ऑफ द
एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एक यूनिसेलुलर ग्लैंड है। तो यूनिसेलुलर आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल्स। और अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, वो आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ द सेक्रेशन, ग्लैंड्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज में है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सेक्रीट करते हैं, वो म्यूकस सेक्रीट करते हैं, सलाइवा सेक्रीट करते हैं, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके उनके पास होती है डक्ट, ठीक है, और जो एंडोक्राइन होते हैं उनके पास डक्ट नहीं होती। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये सब उनकी सेक्रेशंस तो आपने देख ली, ये सब सेक्रेशंस हैं। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं थ्रू डक्ट्स और ट्यूब, और डक्ट्स और ट्यूब्स के थ्रू वो जहाँ पर यूज़ होने होती हैं वो चीज़ें वो वहाँ पहुँच जाती हैं। पर अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो उनमें डक्ट्स नहीं होती, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका नाम होता है हार्मोन्स, और वो डायरेक्टली सेक्रेट हो जाते हैं इनटू फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। तो वो डायरेक्टली आपके रिलीज़ हो जाते हैं। फिर लास्ट जो है इसका कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का हमने देखा था वो मेड ऑफ मोर देन 1 लेयर, वो मल्टी लेयर्ड होते हैं और इसीलिए इनका लिमिटेड रोल होता है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। तो ये जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं इनका मेन रोल जो होता है वो प्रोटेक्शन में होता है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ये ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन जो होता है उसको कवर करते हैं, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी को, फेरिंग्स को, एंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, डक्ट्स ये वहाँ पे पाए जाते हैं। All cells in epithelium are held together with little intercellular material. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. तो अब देखो, अब क्या होता है कि आपके जो एपिथेलियम होता है उसमें कुछ सेल जंक्शंस पाए जाते हैं। तो सेल जंक्शंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है टाइट, सेकेंड है एथरिंग एंड थर्ड है कैप जंक्शंस। अब जो टाइट जंक्शंस होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। ये दूसरे मतलब कोई टिश्यू है तो उसमें ये स्टॉप करते हैं कि सब्सटेंस का कुछ सब्सटेंस जो है वो लीक करके दूसरी साइड ना पहुंच जाए। जो एथरिंग जंक्शंस होते हैं ये सीमेंट करके रखते हैं टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। और जो आपके गैप जंक्शंस होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। जैसे कि ये कोई सेल है तो इनका जो है साइटोप्लाज्म जो है ये मिला रहता है, तो इसमें क्या होता है ये देखो, इसमें कम्युनिकेशन हो जाती है, आयंस जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कुछ बिग मॉलिक्यूल भी कभी कभार ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है उसका ये है आपका फिगर। ये मल्टी लेयर आप देख सकते हो कितने लेयर्स ऑफ सेल हैं, और सिंगल में सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में।